हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो चलिए, हम आप लोगों के लिए सवाल छोड़ कर गए थे कि 2x प्लस 12 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x को हल करेंगे तो इंटरवल जो आएगा आंसर में, जो इंटरवल आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये चीज आप लोगों को बताने के लिए बोले थे। ठीक है, तो चलिए, जो भी अभी तक आप लोग बना लिए होंगे, बता दिए होंगे, तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। और जो नहीं अभी तक बनाने सके हैं, गलत अगर उत्तर आ गया तो फटाफट से चेक कर लीजिए कि कैसे बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए, एकदम बेसिक चीज है ना। अगर हम लोग इसको हल करते हैं, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसा कि हम आप लोग को बोले ही थे, इसको इधर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर हो जाएगा कितना, 14x, 7 दूनी 14, 14x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x को x की तरफ देखिए, इसको दो तरीका से बना सकते हैं, यही चीज हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं इस वाले वीडियो में। इसीलिए हम आप लोगों को होमवर्क में दिए थे कुछ इस तरीके का सवाल। ठीक है, कि हम इसमें आपको कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे हम इसको दो बार हल करेंगे। ठीक है, एक बार हम क्या कर रहे हैं, हम x को x की तरफ कर रहे हैं, तो इस 14x को इधर लेकर आ रहे हैं और इस वाले चीज को इधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इक्वल टू में तो हम लोग कई बार करते थे, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा 14x, और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू उस तरफ जाएगा क्या, -12। चलिए, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 12। आप बताइए कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि x बचे इधर। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर माइनस का 12x अगर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, माइनस का 12 है, तो आप इसको -12 से डिवाइड दे दीजिए, तो -12 से -12 कट जाएगा, तो x बचेगा। इधर भी सेम बात है, -12 से डिवाइड दे दीजिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, कर देते हैं डिवाइड। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, है ना। ये पूरा कट जाएगा। अभी फिलहाल देखिए, इतना दूर देख के वीडियो को जज मत करिएगा, अभी इस वाले चीज में कुछ गड़बड़ हुआ है ना, कुछ गड़बड़ है, वही चीज हम समझाने के लिए यहाँ पर ये लाइन खींच के रखे हैं, अलग से बनाएंगे अब इसको दोबारा। चलिए, हम दोबारा से इसको बनाना चाहते हैं, यही वाला इसको हल करना चाहते हैं। तो हम इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हम, पिछला बार हम इसको इधर लाए थे, इसको इधर, है ना, जिससे मेरा x क्या हुआ था, नेगेटिव हुआ था, जिधर x था उधर नेगेटिव आ गया था। ठीक है, नेगेटिव x हो गया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्लस वाला x बनाना चाहते हैं, तो हम इसको उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 12 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14x माइनस 2x। तो यहाँ हो जाएगा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 12x। अब अपने को x चाहिए, तो यहाँ पर भाग किससे लगाएंगे, है ना। आप सोचिए कि अगर आप x को अकेला करना है तो इस 12 को हटाना होगा, तो अपने को 12 से भाग लगाना होगा। एक तरफ लगाने से नहीं चलेगा काम, अपने को इधर जो करेंगे इधर भी वही करना होगा, संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, तो इधर भी भाग लगाएंगे, तो 12 से 12 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा क्या, x। इसको सीधा कर लेते हैं अगर, तो इसका मतलब आ रहा है x छोटा है ना। देखिए, x की तरफ मुंह बंद है ना, एक की तरफ खुला हुआ है, तो एक की तरफ हम खोल के रखे हैं, बस इसको सीधा लिखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, सीधा लिखे हैं। ठीक है, x छोटा या बराबर है 1 से, x का मान एक या एक और एक से छोटा ही है, मतलब एक और एक से छोटा मान है। यहाँ पर देखिए क्या आता है, x का मान एक और एक से बड़ा होगा। यही सेम चीज को हल करने पर दो अलग अलग उत्तर कैसे आ सकता है। ठीक है, एक उत्तर गलत है जो कि ये वाला है, ये उत्तर गलत है। क्यों गलत है आप लोगों को बताते हैं, और यही मेरा मोटिव है आज का वीडियो बनाने का, कि हम आप लोग को ये समझा सके कि ये गलत किस प्रकार से है। ठीक है, देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी जब आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, कभी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव नंबर से डिवाइड हो गया या मल्टीप्लाई कर दिए नेगेटिव नंबर से, तो आप, इसका मतलब है कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है जो इस तरफ घुमा हुआ था, उसको बदलना पड़ेगा, वो उल्टा दिशा में घूम जाएगा, इस दिशा में घूम जाएगा। ठीक है, इस तरफ मुंह खुला हो जाएगा इस बार। तो ये वाला जो चीज है ना, ये गलत है। ठीक है, कभी भी जब हम लोग नेगेटिव नंबर से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर x तो बचेगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड देने के कारण ये चिन्ह उस तरफ घूम जाएगा और यहाँ पर कटने के बाद क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इस चीज का भी आपको लॉजिक बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है ना, क्यों होता है। तो अब देखिए, आंसर पूरा पूरी मैच हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो
आप x को नेगेटिव होने ही मत दीजिए, x पॉजिटिव में ही आना चाहिए, ये कोशिश करिए। x नेगेटिव हो जाएगा तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किए हैं या मल्टीप्लाई किए हैं तो साइन को बदलना पड़ेगा। अगर आप भूल गए साइन बदलना तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको हम इधर देखिए लॉजिक बताते हैं, छोटा सा लॉजिक है इसका। जैसे मान के चलिए 5 और 8 दिया हुआ है, या 5 और 10 ले लेते हैं, चलिए 5 और 10 है, ठीक है। अगर आप इसको किसी भी मतलब अगर प्लस का नंबर से डिवाइड देंगे तब तो कोई असुविधा नहीं है। आप प्लस का 5 से इसको भी, प्लस का 5 से इसको भी भाग दीजिए तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अभी भी 5 और 10 में भी 10 बड़ा था, 1 और 2 में भी 2 बड़ा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड दे देते हैं माइनस का नंबर से, जैसे मान के चलिए माइनस का 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, और इसको माइनस का 5 से भाग दे दे रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये -1 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा, ये -2 बनेगा। 5 और 10 जब था तो 10 बड़ा था, उस तरफ मुंह खुला हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे ही डिवाइड किया, माइनस का नेगेटिव नंबर से डिवाइड किए, तो आप देख सकते हैं -2 और -1 में -1 बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये चिन्ह जो है घूम जाता है। और वही चीज हम आपको यहाँ पर बताए कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड देना मतलब वो चिन्ह घूम जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसा ही होता है, 5 और 10 में 10 बड़ा है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव नंबर से भाग देंगे तो उधर वाला छोटा हो जाएगा, इधर वाला बड़ा हो जाएगा, हमेशा ही, ठीक है। ये तो डिवाइड वाला हो गया। चलिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलिए वही 5 है और वही 10 है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलिए मेरे को नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव से करने से कोई असुविधा नहीं है, जैसा वैसी होगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर मान के चलिए -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, -2 से इधर भी और इस तरफ भी -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी फिलहाल वो बड़ा है, ठीक। मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा -10 और ये कितना हो जाएगा -20। तो आप देख सकते हैं -10 और -20 में आपको पता होगा कि -10 बड़ा है। जितना छोटा नंबर उतना ही बड़ा होता है नेगेटिव में, ठीक है। तो ये बड़ा होगा इससे, ठीक है। तो देखिए चिन्ह बदल गया, इसीलिए बोल रहे हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी के अंदर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो ये खास बात है आज के वाले इस वाले वीडियो में और इस वाले सवाल में, जो कि हम आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और केस होता है जिसमें इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर दे दिए आपको 1 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हम 1 दे दिए और यहाँ पर हम आपको 2 दे दिए, ठीक है। हम आपको 1 दे दिए और 2 दे दिए, या फिर और कुछ ले लीजिए, चलिए यहाँ पर 10 ले लीजिए, यहाँ 20 ले लीजिए, और अच्छा समझ में आएगा। 10 और 20, 10 और 20 में सबको पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये बड़ा है। सब यही कहेंगे कि सर 20 तो बड़ा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, 20 बड़ा है। लेकिन एक और होता है केस, इन दोनों को छोड़कर डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से, नेगेटिव नंबर से करने से तो बदलेगा ही चिन्ह, एक और तरीके से बदल जाता है। क्या होता है वो होता है कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल अगर ले लेते हैं, चलिए रेसिप्रोकल अगर ले लेते हैं, ठीक है, मतलब इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा अगर ले लेते हैं, ठीक है, उल्टा अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा आपका 1/20, ठीक है। उल्टा कर दे रहे हैं, है ना, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, ये नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर उल्टा करेंगे 1/20 1/10 बनेगा। अब आप देखिए कौन बड़ा और कौन छोटा, यहाँ पर ये 0.1 है और ये कितना है, ये 0.2 है। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है, ठीक है। 1/10 1/20, 1/10 1/20। अब यहाँ पर देखिए ये आ जा रहा है, एक जीरो है तो 0.1, यहाँ पर 20 है। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं, ठीक है, ये तो अभी गड़बड़ हो गया था। देखिए इस वाले चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 इंटू में 2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, और नीचे अगर बड़ा नंबर है तो मतलब भाग देने पर उतना ही छोटा नंबर आएगा वो, ठीक है। ये वाला जब आप भाग दीजिएगा तो काफी छोटा नंबर आएगा। इससे अच्छा आप ये ले लीजिए, है ना, आप ये 10-20 मत लीजिए, सबसे बेस्ट है ये वाला ले लीजिए, 1 और 2 ले लीजिए, 2 बड़ा है, ठीक।
इसको उल्टा करेंगे तो ये 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ही है। और ये 2 है तो ये उल्टा करेंगे तो ये कितना जाएगा, 1/2। 1 का उल्टा 1 ही आ गया, लेकिन 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, 0.5। तो आप देख सकते हैं इस बार ये बड़ा है ना, इस बार ये बड़ा है, एक बड़ा है 0.5 से। ये वो वाला भी होता, 10-20 वाला भी होता। आप पूरा भाग देकर देख लीजिए कि आप भाग दे रहे हैं 10 को 1 से, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, एक बार में कट जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा, खत्म। इसका मतलब है 0.1 आ रहा है, 1/10 का मतलब। और 1/20 का मतलब कितना आ रहा है, देखिए ये आ जा रहा है। आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 10 आ रहा है, नहीं हो रहा है, भाग ही नहीं लग रहा। आप एक बार और पॉइंट लेंगे, यहाँ पर और 0 आएगा, यहाँ पर 5 बार में कितना कट जाएगा, 100 कट जाएगा, तो 0.05 आ रहा। अगर इसके पहले वाला एग्जाम्पल का बात करें, जो कि 1/10 और 1/20 था, उसमें 1/10 का मतलब है 0.1 और इस 1/20 का मतलब होता है 0.05। तो आप देख सकते हो कि क्लियरली कि 0.1 जो है, 0.1 मतलब क्या, इसमें 2 घर है, इसको भी 2 घर कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 0 लगा, 1 0.10 0.05। ठीक है, तो देख सकते हैं हम 0.10 क्लियरली पड़ा है। ठीक है, तो उससे अच्छा ये बेटर एग्जाम्पल है, ये बढ़िया है, इसको रखिए, इसको रहने दीजिए। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तभी भी इनइक्वालिटी का साइन बदल जाना चाहिए, बदलना पड़ेगा, बदल जाएगा। और अगर किसी माइनस मतलब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तभी भी चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम आप लोग को समझाना चाहते हैं कि किसी भी, पहला पॉइंट, कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर हुआ, ठीक है, नेगेटिव नंबर अगर हुआ तो फिर उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर करेंगे तो फिर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ठीक है, और अगर रेसिप्रोकल करेंगे तभी भी इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वाला चीज समझ में आया होगा। और यहाँ पर हम चिन्ह इधर घुमा हुआ था, उसको इधर क्यों घुमाए, ये गलत है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये सही है, ये है ना, ये आंसर सही है, ये गलत आंसर है, क्योंकि हम यहाँ चिन्ह नहीं बदले थे, डिवाइड किए थे माइनस का नंबर से, लेकिन चिन्ह नहीं बदले थे। वही हम समझा रहे थे आप लोगों को, चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक है, इन इन तीनों केस में चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो कैसा लगा आज का कॉन्सेप्ट आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो जल्दी जल्दी है ना बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो जरूर से थोड़ा मोटिवेट करिए, है ना। और मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।